सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में पार्ट 3 में पार्ट 1 और पार्ट 2 परसों आपने कर लिया था। उसमें स्फीयर का मैंने हल्का से फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया उसमें से, आपने अगर वीडियो देखा होगा। आज मैं फिर वापस स्फीयर में जा रहा हूँ, ये फॉर्मूले को लिखा करके फिर मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। देखिए स्फीयर तो ना, कई लोग स्फीयर को ऐसे बनाते हैं, आपका देखो ना, रेडियस, और कई बुक्स में आपका नाम ऐसे भी होगा, रेडियस। ये देखिए एक्चुअल में जो डायमीटर होता है स्फीयर में वही हाइट भी हो जाती है। तो ना इसका मतलब अगर कोई आपको पूछे बाय द वे हाइट ऑफ स्फीयर, हाइट ऑफ स्फीयर क्या होती है, तो उस समय आप क्या कहेंगे जी, डायमीटर ऑफ स्फीयर या डी, और यही आपका क्या होगा, डायमीटर आपका क्या होता है 2r होता है। इज इट क्लियर? इसमें सरफेस एरिया आता है, ना तो टोटल सरफेस लिखते हैं ना लेटरल लिखते हैं, खाली आपका एक ही सरफेस होता है, और सरफेस एरिया आपका नाम है ऑफ स्फीयर, ये इसी बड़ा का 4/3 पाई आर क्यूब। इज इट क्लियर? ठीक है, आर यू श्योर? कान पे मारूंगा। सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, खाली गर्दन, मतलब मास्टर ने जैसे पढ़ाया आप लोगों ने गर्दन, आर्ग्यूमेंट करते ही नहीं है कभी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है आपका नाम, ये देखिए, इसलिए कान बिल्कुल हमेशा चौकस होने चाहिए। बी अ गुड लिसनर ऑलवेज। देखिए पढ़ाई का एक शेड्यूल क्या है कि जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, आपको नहीं भी आता है, एक रीडिंग उसकी घर से मार करके ले आए। अरे 100% नहीं होगा, 1% तब भी तो समझ आएगा सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टॉप सरफेस एरिया क्या है, होल सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या। तो घुमाने पे जैसे मैंने अभी आपको यहाँ घुमाया, आपने कह दिया हाँ, और टीचर की बात में आपको लगता कि नहीं मैं कहीं पे कंफ्यूज कर रहा है टीचर या कहीं पे, तो बिल्कुल शांत दिमाग से पूछ ले, वो कहीं की भी बात हो आपका, समझ रहे हैं? इसलिए घबराइए नहीं, मेरा काम है आपको समझाना। देखिए इसलिए कभी भी आपको लगता है अपने आप पता चला मैंने यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब आपका सरफेस एरिया लिखा था, घर जाके आप किताब में था, नहीं इन्होंने तो गलत लिखा दिया सर ने, इसलिए तभी मैं, आप कितने अपने अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, बस मैंने बार बार कहा। तो देखो अपने ये आज की तारीख में हमारे सरफेस एरिया और वैल्यू स्फीयर क्या हो, ठीक हो। इसके बाद इसी में अगर स्फीयर को काट दिया आपने, आपने कटोरी देखी होगी, आपकी कढ़ाई वगैरह जो होती है, वो दैट इज इन ए शेप ऑफ द बाउल जो है आपका, देखो दैट इज इन ए शेप ऑफ ये, अभी मैं इसका नाम लिखूंगा, दिस इज आर, और ये भी आपका देखो दिस इज आर, दिस इज कॉल्ड द व्हाट, हेमिस्फीयर। इसको हाफ स्फीयर भी कहते हैं, और इसको सेमी स्फीयर भी कहते हैं। इसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, लेकिन इसमें तीन चीजें होती हैं आपका नाम। पहले इसमें लेटरल सरफेस एरिया होगा, कटोरी को आप दूर से देखेंगे, दूर से, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये तो ये आपका क्या हो जाता, हाफ ऑफ याद रखिएगा, ये आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका हो जाता है ना। तो 1/2 ये आपका कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, इससे 2 कैंसिल, तो ना 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटे।
नाउ इसके बाद इसमें टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया भी होता है ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये क्या होता है बेटा आपका, देखो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका नाम दिस हेमिस्फीयर और प्लस एरिया ऑफ टॉप भी आता है। जब कटोरी को आप एक तो ऐसे देखते हैं और फिर एक ऐसे देखिएगा, उसके ऊपर ये जो ये वाला पोर्शन है दिस समझ रहे, इसका एरिया आपका हो गया। तो ये दिस एरिया ऑफ टॉप। तो देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर। श्योर है पुत्री? श्योर? ओके। नाउ इसके बाद देखिए अब आप क्या करेंगे बेटे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1/2 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा, स्फीयर 1/2 बेटे इनटू आपका कितना 4/3 पाई आर क्यूब। इससे ये का खल्लास, तो देखो आपका 2/3। कोई शक? अरे श्योर? ओके चलिए। इसके बाद बेटे स्फीयर के बाद आपने हेमिस्फीयर किया और इसके बाद अब आपका आ जाता है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल या इसको आपका रिंग भी कहा जाता है, अंगूठी। पाइप का जो आप देखते हैं बाहर का सरफेस वो भी ऐसे, जिसमें मींस 2 कंसेंट्रिक सर्किल आप बनाते हैं। आपका देखो सेंटर दोनों का सेम होता है, लेकिन रेडियस आपका देखो दिस इज कॉल्ड द स्फेरिकल सेल। इसमें देखिएगा ये इंटरनल डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर ये आपका देखो डी होता है। इसी से आप जब करेंगे बेटे ना इंटरनल रेडियस आप निकाल देंगे, r इज इक्वल टू d/2, इसलिए r यहाँ पे a लिख देता हूँ, यहाँ पे b। ठीक है, इसको मैं आगे से तक मिलाऊंगा तो आपका इसको मैं आगे तक ले जाता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ मिला था तो मैं हो सकती है कि दिक्कत। तो देखो इसमें दूसरी चीज आपकी क्या होती है बेटे, आपकी इंटरनल के बाद एक्सटर्नल, आउटर जिसको आप कहते हैं एक्सटर्नल आपका डायमीटर METR या MTR शॉर्ट में लिख दीजिएगा ना, ये आपका कैपिटल डी लिख देते हैं। इसी से आपका क्या हो जाएगा बेटे, इस एक्सटर्नल रेडियस आपका आ जाएगा और दैट इज कैपिटल R इज इक्वल टू d/2। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये जो चीज देख रहे हैं बेटे आपका नाम ये दिस वन, ये दिस इज कॉल्ड द थिकनेस। तो थिकनेस को आपका d लिखते हैं या कई टीचर स्मॉल x भी लिखते हैं, r-r। एक्सटर्नल रेडियस में से आपका इंटरनल रेडियस को इफ यू आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्ट या द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस। इज इट क्लियर? तो ना इसमें बेटे आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल एक ही चीज पूछते हैं आजकल, और ये आपका हो जाता है 4/3। एक्चुअल में देखो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल। ये वॉल्यूम आपका 4/3 पाई आर क्यूब बेटे और माइनस 4/3 पाई आर। तो ना इसमें आप क्या करेंगे 4/3 पाई कॉमन ले लीजिएगा, और आपका जब आप 4/3 बेटे आप कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास आर क्यूब और माइनस आर। अगर बाई दी में कभी कैपिटल आर और स्मॉल आर बड़ी फिगर हो, तो तुरंत क्या कर दीजिएगा आप, जब बड़ी फिगर होगी वैसे तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, लेकिन अगर इफ दैट इज अ वेरी बिग फिगर उस समय आप क्या करेंगे यहाँ पे आईडी यूज कर दीजिएगा बेटे। तो आपका देखो 4/3 पाई आर माइनस आर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का नाम ए स्क्वायर प्लस देखो ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगी। राहत अब सपोज के लिए ये आपका 25 दे दिया,
एक्सटर्नल रेडियस, और ये आपका 24 दे दिया एक्सटर्नल, तो आपका यहाँ पे तो क्या होगा, अभी 25 का क्यूब माइनस 24 का क्यूब करेंगे तो पता चला पहले 20, कई बच्चे होते हैं उनको, जैसे उनको नहीं 25 का क्यूब 625 उसका फिर किया तो 1325 होना चाहिए, नहीं आता उसका उत्तर 25 में से देखो a क्यूब माइनस b क्यूब आपने किया तो आपको इजीली हो जाएगा। 25 में से 24 को माइनस कर दीजिएगा, 25 का स्क्वायर 625 आ गया, 25 इंटू 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 24 का स्क्वायर आपका हो जाए 576। आप समझ रहे हैं? और अगर छोटी फिगर है 5 का है आपका या 4 है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक चीज तो ये थी बेटे, अब आपका देखिएगा एक चीज में आपको, ये आपका कंबाइन है, ये आपको मैं कंबाइन इसीलिए मैंने फॉर्मूले कि 9th वाले भी देख लें और 10th वाले भी देख लें। तो देखिए मतलब मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए अगर आपको बहुत क्लियरिटी लानी है तो सबसे पहले वॉल्यूम एंड सरफेस की बात मैं कर रहा हूं, मैं और में एक ट्रांजेक्शन वॉल्यूम आपका, सबसे पहले आपका वॉल्यूम और सरफेस कोई भी सवाल होगा आपका क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पहले आप फिगर करेंगे, याद रखिए फिगर। अब किसी किताब में दिया है या नहीं दिया, किसी ने कराया है या नहीं कराया, इसमें भी बिल्कुल मत जाइए। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे सॉल्व वॉल्यूम एंड सरफेस का तो आप उसमें क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर स्पेसिफाई करेंगे, तभी आपको एग्जामिनर अच्छा स्टूडेंट मान करके अच्छे मार्क्स देगा। इज इट क्लियर? वो बेचारे वो भी तो सुबह से शाम तक आपकी कॉपी चेक करने के लिए बैठते हैं, तो उनको भी अच्छा बेहतर, अब आपका वहां फोटो तो लगा नहीं है, क्यों कहेंगे वाह बहुत अच्छा दिख रहा है शकल से, अकल से चाहे कूड़ा हो, है ना। इसलिए आपको एक एक चीज, इसमें एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं बेटे, क्यों ये वैसे 9 के कोर्स में नहीं है लेकिन 10 के कोर्स में है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है यहाँ कंबाइन करके लिखा है, कंबाइन। तो देखिए इसको द स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को देखो हमने एल ले लिया, अभी मैंने नाम नहीं लिखा, देखो ये आपका देखो हमने एच ले लिया, एन देखिएगा नाउ दिस इज द, ये हमने कैपिटल डी ले लिया, आपका नाम देखो एक कोन है, दिस इज द कोन, कोन कोन की डिटेल्स ये है, आपका नाम देखो दिस इज आपका सब इज क्लियर। अब आपका देखो इफ इट इज कट, if it is cut parallel to the base, ये देखिए इसको कट किया, इसके हेड को हटा दिया, तो नीचे जो बेस आपको मिलेगा देखो, मतलब कहने का मतलब देखो, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी डी, ये देखो यार ये कहने का मतलब ये यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने ओपन नहीं किया, देखिए ये था मेरे बेटे ए बी सी, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, ये डी लिखा, देखिए ये स्लैंट हाइट मैंने ऐसे दिखाई है बेटे, स्लैंट हाइट, ये मैक्सिमम हाइट को देखो मैंने कैपिटल एस से लिखा है, इसमें से देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ, देखो माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बेटे, यहाँ देखिएगा ये सी डी के थ्रू मैंने इसको कट कर दिया, पैरेलल टू आपका नाम एक्स एक्सिस जिसको कहते हैं ना, ये अब आपका देखो एक छोटा सा कोन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी देखो रेडियस आपका स्मॉल आर ले लेते हैं, इसकी जो स्लैंट हाइट है देखो इसको स्मॉल एल ले लेते हैं, देखो स्मॉल एल, और इसकी वर्टिकल हाइट को देखो, तो जब इसमें इतना पार्ट आप कट कर देंगे तो ना देखो बड़े बड़े कोन में से छोटे कोन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो आपको एक पार्ट ऐसा नजर आ रहा है, ये सिर्फ मैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। 10th में तो ये आपका चैप्टर था पहले, अब ये देखो नाउ दिस पोर्शन सी डी आपका नाउ सी बी इज अ बैलेंस, ये देखो आपका ये ओ था ही, अब आपका देखो इसका मतलब कैपिटल हाइट में से अगर आपकी स्मॉल हाइट चले गई तो देखो इतनी वाली जो हाइट बची है, ये देखो h माइनस एच बच गया, ना देखो इट वॉज योर कैपिटल डी,
तो ना देखो ये आपका कैपिटल होगा r, तो द रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर। ये आपका देखो इट इज कंप्लीटली स्मॉल d। नाउ अपर पार्ट है अपर, देखो इसका अभी भी मैंने नाम नहीं आपको ओपन किया। क्या आप जानते हैं कि इस वाले फिगर को क्या बोलते हैं? बताइएगा प्लीज। ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नाउ फ्रस्टम, फ्रस्टम का मतलब पुरानी लोहे की बकेट आती थी, अब तो पैरेलल आती है बिल्कुल बकेट, प्लास्टिक की आती है। पहले वाली जितनी भी बकेट आती थी कई घर, मेरे घर में भी आज, तो वो आपका फ्रस्टम हो गया। ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस यू। तभी मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया था। सो नाइस, इज इट क्लियर? ये बकेट हो गई बेटे। अब इस बकेट में आपका देखो ना, ये अगर आपको कोई बोलेगा, ये नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं है ना, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बोलिए। अरे कुछ तो बोलो, अपना मुंह तो खोलो। हाफ नहीं, कौन से बना हुआ है? हाफ नहीं होता, ये 1/3 पाई एच ये होता। देखो आर स्क्वायर प्लस आर आर और आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर ये सीधा फॉर्मूला लिखा दिया आपने, तो अगर आप इसको अंदर, ये है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये है, ये देखिए। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, 1/3 देखो पाई आर स्क्वायर एच प्लस देखो 1/3 पाई आर आर एच और प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन हो गया, ठीक है, और आपका ये आपका क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। इज इट क्लियर? तो ये आपका ऐसे निकालते हैं इसको, इसमें से माइनस करके फ्रस्टम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ जो आप छोटा वाला कोन देख रहे हैं आपके राधे से साथ, ये इसमें इसका वॉल्यूम क्या होता है पता है आपको? बताइए। वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। अब इसमें देखो यहाँ पे ये एच इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतने पोर्शन को एच लिया है, इन्होंने एक्चुअल में, हमने क्या किया यहाँ एच लिया। अब आप कई बार बच्चा कंफ्यूजन, रावत सर ने तो देखो ये कर दिया, ये तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने स्मॉल ये आपका सीधा ये लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ भी अगर हम इसको ये कैपिटल एच हमने लिया है, देखो तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा। देखो चेंज कर सकते हैं आप, आपको ट्रांजेक्शन आनी चाहिए। मैं ये आपको किताब के हिसाब से आपको बता रहा हूं। वैसे तो आपका क्या है कि कैपिटल वाले में अगर आप लेंगे तो आपका नाम ये कॉमन से, मतलब उससे कुल, मैंने तो यहाँ फिगर से समझाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं, ये देखिए उन्होंने फ्रस्टम बनाया, ये देखिए ये फ्रस्टम बनाने के बाद उन्होंने ज्यादा, ये उन्होंने यहाँ पे कैपिटल आर दिखा दिया, देखिए ये उन्होंने यहाँ पे देखो स्मॉल आर दिखा दिया, नाम उन्होंने लिखा या लिखा नहीं लिखा इसमें भी मुझे नहीं जाना है ना। देखो ये इतना पोर्शन उसने एच ले लिया, तो देखो एच, तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला आपका उन्होंने लिख लिया, ठीक है ना। हमने क्या किया था, कैपिटल एस लिया था, इसको स्मॉल एस लिया था। स्मॉल एस जब लिया था हमने तो ये अपने आप में ऑब्वियसली वो हो गया। अब कैपिटल एच में से जब आपका देखो ये स्मॉल एच जाएगा, स्मॉल एच, तो देखो अगर तो ये आएगा एच माइनस एच आएगा देखो ये, और अगर आपने इसको एच ले लिया, एच ले लिया, तो देखो ये आपका एच माइनस एच आएगा। एक ही बात है, ट्रांजैक्शन करना आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा, उसके हिसाब से अगर मैं चलता हूं, ये तो मैंने आपको बताया कि फ्रस्टम कैसे आता है। Big one, so you are looking upon the both the big figure upon the big cone, this is small cone, you are going to be subtract. So now we are getting the first one.
क्लियर है जी? इसके बाद आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? बोलो। इसका इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्जर माउथ प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर माउथ। यहाँ पे माउथ का मतलब मुंह से मतलब मेरा यहाँ पे जो है ये नीचे वाला जो आप देख रहे हैं लार्जर का मतलब लोअर पार्ट, ये पता चला कई बच्चों ने कहा यहाँ माउथ तो दिख ही नहीं रहा सर, माउथ कहां से आया? तो ये लोअर पार्ट और ये आपका देखो अपर पार्ट, दिस इज द लो अपर पार्ट, और ये नीचे वाला आप जो देख रहे हैं लोअर पार्ट। ठीक हो गया? तो ये आपका क्या होता है? पाई आर एल और माइनस पाई आर एल। ठीक है? नहीं, ये दोनों जुड़ जाते हैं। ये देखो प्लस लिखा मैंने और मैंने नीचे माइनस कर दिया, फिर मेरी हाँ में हाँ ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पाई। देखो क्या होगा, इसको भी इन्होंने क्या किया? एल लिया है। तो ये तो पाई एल आप कॉमन ले लीजिएगा, आर प्लस आर आ जाएगा। जबकि हमने यहाँ क्या किया था? कैपिटल एल लिया था, यहाँ स्मॉल एल लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल माइनस एल हो जाएगा। वहां आपकी कन्वेंसीज के लिए इसमें स्मॉल एच और कैपिटल आपका एल आपका ले लिया, ये स्लैंट हाइट हो गई, और ये जो ये ऐसे है, ये दिस इज कॉल्ड द ये वर्टिकल हाइट हुई। ये जो आप अंदर वाला देख रहे हैं ना, दिस इज आपका ये वर्टिकल हाइट हो गई। समझ गए? इसके बाद मेरी हाँ में हाँ बिल्कुल मत मिलाइएगा, मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज करूंगा। पहले मैं कंफ्यूज करने का मतलब क्या हुआ? मैं आपको बिल्डअप करूंगा। अब देखो टीएसए ऑफ फ्रस्टम क्या होगा आपका? देखो टीएसए ऑफ फ्रस्टम में क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, आई एल कॉमन। तो मुझे देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ लोअर पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ देखो अपर पार्ट यूपी, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये अपर पार्ट है आपका देखो, और प्लस आपका देखो एरिया ऑफ बॉटम यानी कि लोअर पार्ट, और प्लस ना देखो एरिया ऑफ अपर पार्ट, ये यानी कि ये जो आप देखते हैं ऐसे सर्किल नुमा, ये देखो आपका ऐसे करके देख रहे तो सर्किल बन रहा है ना, और आपका देखो ऐसे करके नीचे वाले पार्ट को देखेंगे आपका देखो ये